हाय! तो आज मैं आपको अपने बारे में बताने जा रहा हूँ और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि स्टिल मैं अब तक कुछ लाइफ में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर चुका हूँ, बट स्टिल मैं आपको अब तक की जर्नी मेरी बताना चाहता हूँ। और कुछ लोगों को ये काफ़ी ठीक लगेगा, कुछ लोगों को मोटिवेशनल लगेगा और कुछ लोगों के लिए एक एकदम से बोरिंग और बेसिक चीज़ होंगी। बट आई वांट यू टू स्टिल हियर दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपने फर्स्ट टू 10th की जर्नी में काफ़ी एवरेज स्टूडेंट टाइप बिताया। मैं ना ही फुल टॉपर था, ना ही एकदम डम बच्चा था। मैंने काफ़ी कुछ किया है। मैं एक्चुअली जब 5th स्टैंडर्ड में था, मैं फुटबॉल भी खेलने जाता था एंड मैं वहाँ पे सिलेक्ट भी हुआ हूँ। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेला हूँ। मैं नेशनल लेवल और साथ ही में स्टेट लेवल चैंपियन भी रहा हूँ। मेरी बैंगलोर्स में ट्रॉफी हुई थी, वहाँ पे मैं फर्स्ट प्राइज़ मिला था मुझे। एक्चुअली मेरे पास मेडल और वहाँ वो सब भी है। तो इसी के साथ 10th भी हो गई, बट 10th तक आते-आते कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ था कि हमें बनना क्या है। और एक चीज़ बता दूँ, जब हम जब मैं 8th में था, तब कोरोना वायरस सबका चाहा था, कोरोना वायरस वो आ गया था और लगभग 10th की शुरुआत तक वो हमारे पूरे फैमिलीज़ को काफ़ी परेशान किया। इट्स लाइक हम 2 बार उसमें पॉज़िटिव ठहराए गए थे कोरोना वायरस के लिए और नाउ वी आर सेफ। तो ऐसे करते-करते मेरे 10th के एग्ज़ाम्स आ गए। फिर 10th में मैंने थोड़ी पढ़ाई कर ली और हमारा 10th का बोर्ड ऐसा बोर्ड था, मतलब मैं एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड से बिलॉन्ग करता हूँ। तो ऐसा पहला बोर्ड था जिसने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो 2 पार्ट में जैसे एक है पार्ट ए जिसमें सिर्फ़ 40 मार्क का पेपर आएगा आपके एमसीक्यू बेस्ड, और पार्ट बी था डिस्क्रिप्टिव मोड जिसमें पूरा पेपर 40 मार्क का आएगा डिस्क्रिप्टिव में और बाकी के बचे हुए 20 आपके इंटरनल मार्क्स रहेंगे। तो ऐसे करके मैं भी 10th में अच्छे खासे 87% में लेके आया था और ये काफ़ी कोइंसिडेंटली हो गया था कि मैं मेरे 87% भी बन रहे थे और ये काफ़ी अच्छी बात थी। फिर मम्मी-पापा तो काफ़ी खुश हो गए थे। फिर उन्होंने सोचा यार बेटा एवरेज है। उनके हिसाब से तो मैं हमेशा ही एवरेज ही रहा हूँ और मैं भी मानता हूँ मैं एवरेज ही हूँ। उसके बाद 11th-12th में अब करना क्या है? इसके बारे में मुझे नहीं पता था और किसी को भी नहीं पता था। अब एक तो तब इस स्टेज पे हम रहते हैं बहुत इमैच्योर, तो करना क्या है किसी को नहीं पता होता है, तो पापा ने काफ़ी पूछताछ की। मेरे एक अंकल से भी पूछा, फिर उस अंकल ने सजेशन दिया कि इसको जेईई करा दो, जे डबल ई, इसकी प्रिपरेशन करवा दो। तो मेरे पापा ने ओके बोला और साथ ही में मेरे उस होम टाउन के ही मेरे 10th जहाँ तक हुई थी, उसी स्कूल में मैंने अपनी 11th और 12th की जर्नी भी कंटिन्यू रखी। इसी बीच 11th और 12th मैंने डमी क्लासेस किए थे। अब जिसको डमी नहीं मालूम, डमी क्लासेस का मीनिंग ये होता है कि जहाँ पे आप स्कूल नहीं जाते हो और आपकी अटेंडेंस फिर भी लग रही होती है। मीन्स आप स्टिल क्लासेस मिस मिस भी करते हो और आपकी अटेंडेंस भी लग रही है और साथ ही में आप पास भी होने वाले हो। तो यहाँ पे मैंने ये डमी क्लासेस की है। 11th तो ऐसे ही निकल गया और 11th में मैंने बिना एग्ज़ाम देके पास हो गया था। तो मेरी स्कूल ऐसी इतनी ख़ास है। उसके बाद मैं 12th में आ गया, 12th में आने के बाद मुझे और हाँ, 11th में मैं जेईई की स्टडीज़ के लिए पागल हो गया था। मैं जेईई की स्टडी लगभग 10 टू 11 आवर्स स्ट्रेट बैठा रहता था अपने इसी सेटअप पे, जहाँ पे आज आप मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए देख रहे हो। यहाँ पे मैं बैठता था और जेईई की स्टडी करता था और काफ़ी काफ़ी मतलब थक सा गया था, इतनी स्टडी थी। फिर 11th हो गई,
फिर 12th में आ गया, 12th में नया सिलेबस चालू हो गया। धीरे-धीरे 12th के बाद धीरे-धीरे 12th के जुलाई मंथ तक, उस जुलाई मंथ में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है। मुझसे मुझे करना क्या है? मैंने मेरे दिमाग को हिट किया कि यार मुझे करना क्या है? जो कि बहुत से बच्चों को मैच्योरिटी तब हिट ही नहीं होती है और सिर्फ़ भेड़-चालों जैसे किसी को जेईई करना है, किसी को नीट करना है। अब आप अगर सोच रहे हो यार जेईई और नीट कर रहा है तो आदमी तो ऑफ कोर्स साइंस बैकग्राउंड में गया होगा एंड यू आर राइट, साइंस बैकग्राउंड से ही हूँ मैं। अगर मैं जेईई और नीट कर रहा हूँ तो साइंस बैकग्राउंड से ही हूँ। उसके बाद उस मुझे जब हिट हुआ, रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, सामने जाके आदमी तो अगर मैं जेईई में सिलेक्ट भी हो जाता हूँ, आईआईटी मिल भी जाती है, बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो फ़र्क नहीं पड़ना और वहाँ पे जाके भी फिर कोडिंग-वोडिंग सीख के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल जाएँगी, जॉब। तो मैं बोला यार इससे हम तो कभी खुद को बढ़ा नहीं पाएँगे और कभी नाम तो बनेगा नहीं। अब मेरा हमेशा से मानना था, अगर आपका कभी नाम बना नहीं है, तो यू शुड बी द वन हू मेक देयर ओन नेम। आपको अपने नाम को बढ़ाना कैसे है, ये आपके हाथ में होता है। तो ऐसे करते-करते मैंने जेईई की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया। मैंने बस छोड़ दिया। घरवालों को डाउट आ गया था, कि यार ये कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है। पापा भी पूछने लग गए थे। फिर हफ्ता भर होने के बाद मैंने घरवालों को बताया, नहीं, मुझे नहीं करना। जेईई मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कॉलेज जाऊँगा। अब मैंने यहाँ पे डमी क्लासेस का जो फॉर्म फिल किया था, उसे कैंसल कर दिया 12th में। अब मैंने रेगुलर क्लासेस जाना चालू किया, फिर 6 महीने मैंने अपने स्कूल्स में बिताए और उसी के साथ वहीं पे मेरी कॉलेज भी खत्म हो गई और 12th में मैंने ठीक-ठाक परसेंटेज लाके अपने माँ-बाप को थोड़ा प्राउड फ़ील करवाया और उनको रियलाइज़ करवाया कि नहीं, मैंने जो डिसीज़न लिया था जेईई छोड़ने का, इट वाज़ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट एंड ओके एट दैट मोमेंट। जैसे ही 12th पास हो गया, साथ ही में मेरे 12th में कुछ 85% बने थे। उसी के बाद मैंने जस्ट बोल ही दिया कि नहीं, मुझे करना है सीए। अब यहाँ पे मैं फुल साइंस बैकग्राउंड से अपने कॉमर्स बैकग्राउंड में शिफ्ट होने की बात कर रहा था और ये उनका चॉइस नहीं, ये मेरा चॉइस था। तो इस बार वो लोग तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे और वो बस एक चीज़ बोल रहे थे, "क्या तू श्योर है करने के लिए?" तो मैंने बोला, "बिल्कुल, फुल जोश, फुल कॉन्फिडेंस।" ठीक 2 तारीख को मेरा लास्ट पेपर हुआ अप्रैल 2024 के और ठीक 11 अप्रैल को 2024 मैं यहाँ से पुणे के लिए रवाना हो गया और पुणे में जाके मैंने अपनी 12 तारीख से कोचिंग्स को जॉइन कर ली और 12 अप्रैल 2024 से लगभग जुलाई के एंड तक, जुलाई एंड ऑफ 2024, जुलाई 224 तब तक मैंने अपनी कोचिंग्स को कैरी ऑन किया। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडीज़ करना चालू कर दिया था। ये सेल्फ स्टडीज़ के दौरान मैंने खुद को देखा कि यार ये तो फाउंडेशन है और काफ़ी ईज़ी है। जिन लोगों को नहीं पता सीए कोर्स में 3 लेवल्स होती है। एक होता है सीए फाउंडेशन, एक होता है सीए इंटरमीडिएट एंड एक होता है सीए फाइनल जिसमें आप करते हो आर्टिकलशिप 2 साल की। और तो मेरा फर्स्ट लेवल जो था सीए फाउंडेशन वो बाय द मेरा सितंबर में पेपर था। तो सितंबर 24 को मैंने पेपर दे दिया और अक्टूबर में अक्टूबर के एंड में मेरा रिज़ल्ट आ गया था। और मैं काफ़ी हक जमा के कहना चाहता हूँ कि मैं 203 मार्क्स से पास हो गया था। सिर्फ़ 4 मार्क्स से मैं पास हो गया था। मेरे क्राइटेरिया बोलता है कि 200 मार्क्स चाहिए और हर सब्जेक्ट में 40 के ऊपर चाहिए। तो मैं 203 मार्क्स से पास हो गया था मेरे फाउंडेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसी के साथ मेरी इंटर की जर्नी भी चालू हो गई और इंटर की जर्नी में भी काफ़ी मज़ा आया।
लगभग काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए थे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएँगी ऑफ टॉपिक पे और उसमें मैं अपनी सारी जर्नीज़ को बताते रहूँगा। हाँ, तो फिर मैंने अपने 10 महीने इंटर की स्टडीज़ करने के बाद जस्ट पिछले महीने सितंबर में ही मैंने अपने इंटरमीडिएट के भी पेपर दे दिए। अब एट द करंट सिचुएशन मेरे इंटरमीडिएट के पेपर्स का रिज़ल्ट आने का है। तो इसी बीच मेरे चल रहे बहुत बड़ी वैकेशन, लगभग 1.5 महीने की। और 1.5 महीने की वैकेशंस में मैंने सोचा मेरे भाई के साथ बात करते हुए कि यार मुझे यूट्यूब वीडियो बनाने चाहिए और यूट्यूब वीडियोज़ पे ही अपने खुद को बिल्ड करना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी पर्सनैलिटी बिल्डअप सीरीज़ नाम की एक सीरीज़ चालू की है जिसमें मैं खुद को बिल्ड कर रहा हूँ और खुद को सुधार रहा हूँ कि कैसे खुद को एक डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है। और ये मैं आपको हर वीडियो में दिखाऊँगा कि मैंने अपने आप को कैसे बिल्ड किया है। तो इसी के साथ यहाँ पे मैंने अपनी फुल जर्नी को वाइंड अप किया है काफ़ी शॉर्ट में और ये सिर्फ़ एक ओवरव्यू था। अगर डिटेल में जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डालूँगा और हर सेक्शन पे सेपरेट वीडियो डालूँगा कि मैंने 12th में क्या-क्या किया था, फाउंडेशन में क्या-क्या किया था और इंटरमीडिएट में क्या-क्या किया था। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड डू कमेंट। I will get to your query very soon. Bye. Let's make it.